ओके, तो चलिए अब हम बात करने जा रहे हैं नेक्स्ट चैप्टर का नाम है लीडरशिप्स। क्या नाम है? लीडरशिप्स। तो सर लीडरशिप्स भी एक इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है जिसे हमें कंप्लीट करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। देखिए चैप्टर में कुछ खास दम नहीं है, बस इसको समझना पड़ेगा। और बीएसटीडी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो मैं बोलूंगा जो थोड़ा सा बोरिंग तो है, बट अगर आपने इसको पीपीएम अगर आप इसको सही से समझेंगे ना और इसको थोड़ा सा कोऑर्डिनेट करेंगे ना तो आपको ये चैप्टर बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग लगेगा। सबसे पहला जो क्वेश्चन इसमें है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय लीडरशिप। देखो लीडरशिप एक स्किल्स है जिसमें एक इंसान दूसरे को गाइड करता है, इंस्पायर करता है और इन्फ्लुएंस करता है ताकि एक कॉमन गोल अचीव हो सके। इसमें विजन, कम्युनिकेशन और स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग का कॉम्बिनेशन होता है। एक लीडर लोगों को मोटिवेट करता है और उनके अंदर कोलैबोरेशन को स्पिरिट डेवलप करता है। महात्मा गांधी ने इंडिपेंडेंस के टाइम पे लोगों को इंस्पायर किए बिना किसी वायलेंस किए हुआ कि वे क्या करें, देश को आजादी दिलवा दी। यानी लीडरशिप बहुत जरूरी है। समझ में नहीं आ रहा है? और इलॉन मस्क की बात करें तो अपनी कंपनी जैसे टेस्ला हो गया, स्पेस एक्स हो गया, इसके विजन्स के लिए लोग क्या किया गया, इंस्पायर किया। तो ये क्या है, एक तरीके का लीडरशिप है। क्या बच्चों? लीडरशिप्स है। अब इसके दो इंपॉर्टेंस बताइए। तो इसके दो इंपॉर्टेंस क्या है? राइट टू इंपॉर्टेंस ऑफ लीडरशिप्स। पहला है ऑर्गेनाइजेशनल डायरेक्शन और दूसरा है इंप्लॉई एंगेजमेंट। अगर मैं सिंपल में बताऊं ऑर्गेनाइजेशनल डायरेक्शन क्या होता है, लीडरशिप एक क्लियर विजन और डायरेक्शन प्रोवाइड करता है जो ऑर्गेनाइजेशन को गाइड करता है। यानी एक क्रिकेट टीम के जो कैप्टन है ना, वो हर मैच से पहले एक स्ट्रेटेजी बनाता है जो टीम को क्या करेगा, गाइड करेगा। दूसरा है इंप्लॉई एंगेजमेंट्स। अच्छा लीडर अपनी टीम को मोरल बढ़ाता है जिससे प्रोडक्टिविटी और सेटिस्फैक्टरी बढ़ाता है। यानी एक आईटी कंपनी का प्रोजेक्ट मैनेजर अगर टीम को इनकरेज करे तो उनकी जो अचीवमेंट है ना वो सही तरीके से क्या होगा, उन्हें मोटिवेट करेगा। नेक्स्ट जो हमारा है ये अपना है स्टेट टू फीचर्स ऑफ लीडरशिप। क्या है? स्टेट टू फीचर्स ऑफ लीडरशिप। तो दो फीचर्स बताइए, एक है इन्फ्लुएंस और दूसरा है एडेप्टेबिलिटी। सर इन्फ्लुएंस क्या है? एक लीडर दूसरे के बिहेवियर और डिसीजंस को इन्फ्लुएंस करता है ताकि एक गोल को अचीव किया जा सके। स्टीव जॉब का काम क्या था? अपने क्रिएटिविटी और लीडरशिप से एप्पल को क्या करना, ग्लोबल ब्रांड बनाना। दूसरा है आपका एडेप्टेबिलिटी। अच्छी लीडर हर सिचुएशन के हिसाब से अपनी स्ट्रेटेजी क्या कर सकता है, बदल सकता है। जब आपने देखा होगा वर्ल्ड कप फाइनल में ना, अगर टॉप ऑर्डर बैट्समैन अगर क्या हो जाए, फ्लॉप हो जाए तो पूरा टीम धधरा जाएगा। अगर शुरुआत पहला 5 ओवर में अगर एक दो विकेट क्या हो जाए, गिर जाए, तो ऑलमोस्ट आपने देखा हो कितना भी अगर लास्ट प्लेयर अगर कितना भी खेल लेना, 50-60 भी बना लेना, तो लंबे समय तक सर्वाइव करने वाला नहीं है। यानी बोलना यही चाहता है जो अपना उसकी कंपनी जो होती है ना कैप्टन्स की उसकी बैटिंग ऑर्डर पे उसको क्या रखना पड़ेगा, ध्यान रखना पड़ेगा, उसको देखना पड़ेगा जो कौन सा ऐसा प्लेयर है जो चल सकता है। नेक्स्ट जो आपका है क्वेश्चन नंबर 4, मेंशन एनी टू इसेंशियल क्वालिटीज ऑफ गुड लीडरशिप। दो इसेंशियल क्वालिटी पूछ रहा है गुड लीडरशिप का। पहला है इमोशनल इंटेलिजेंस और दूसरा है इंटीग्रिटी एंड ट्रस्टवर्दीनेस। अब मैं इसको सिंपल में बताऊं, इसेंशियल क्वालिटीज ऑफ अ गुड लीडर। इमोशनल इंटेलिजेंस का मतलब क्या है? एक अच्छा लीडर अपनी और दूसरों की फीलिंग को समझ सकता है और रिलेशनशिप अच्छी तरीके से मैनेज कर सकता है। दूसरा मैंने बोला इंटीग्रिटी एंड ट्रस्टवर्दीनेस। एक लीडर हमेशा एथिकल और हॉनेस्ट होता है जिससे उसकी टीम उसके ऊपर ट्रस्ट करता है। क्लियर कि नहीं है? नेक्स्ट हमारा जो है क्वेश्चन ये है, मेंशन टू लीडरशिप स्टाइल्स। मेंशन टू लीडरशिप स्टाइल्स। सबसे पहला जो पॉइंट्स है यह ऑटोक्रिटिक लीडरशिप और दूसरा है पार्टिसिपेटिव लीडरशिप। ऑटोक्रिटिक लीडरशिप क्या होता है? इस स्टाइल्स में लीडर सारे डिसीजंस खुद लेते हैं बिना किसी कंसल्ट किए, इसे बोलते हैं ऑटोक्रिटिक लीडरशिप्स। और पार्टिसिपेटिव लीडरशिप्स क्या होता है? इस स्टाइल्स में लीडर अपनी टीम को इनपुट के वैल्यू एडेड करता है। यानी कहने का मतलब है आप हमें अगर जो सजेशन देंगे ना तो हम उसके ऊपर भी क्या करेंगे, काम करेंगे और आपकी जो बातें हैं ना उसको हम मानेंगे। इससे हमारा कल्चर क्या होगा, स्ट्रॉन्ग बनेगा। नेक्स्ट जो हमारा है इसके बाद नंबर 6 ये है एडवांटेज ऑफ पार्टिसिपेटिव स्टाइल्स ऑफ लीडरशिप्स। पहला पॉइंट्स है इंप्रूव डिसीजंस मेकिंग और दूसरा पॉइंट्स है हायर एम्प्लॉय मोटिवेशंस। इंप्रूव डिसीजंस मेकिंग का मतलब क्या होता है? जब टीम को
इनपुट कंसीडर्ड होता है तो बेटर और लॉजिकल डिसीजंस लिया जा सकता है। यानी एक स्टार्टअप अगर आप करते हो तो पहले आपको फीडबैक लेना पड़ेगा। नए प्रोडक्ट को ऐसे लॉन्च मत कर दीजिए। आपको यह भी देखना पड़ेगा जो कस्टमर क्या चाह रहा है, कस्टमर को यह प्रोडक्ट पसंद है भी कि नहीं है। दूसरा, हायर इंप्लॉय मोटिवेशन। जब इंप्लॉय की इनपुट वैल्यू किया जाता है तो उनका मोटिवेशन और प्रोडक्टिविटी बढ़ता है। गूगल का बारे में आपने सुना होगा, माइक्रोसॉफ्ट के बारे में। इसमें इंप्लॉय की जो आइडिया है और इनोवेशन उसको इनकरेज किया जाता है, जिससे वो इंप्लॉय जो है ना वो काफी खुश महसूस करता है, प्रोडक्टिविटी महसूस करता है। ऐसे ही सुंदर पिचाई ने गूगल क्रोम नहीं बना दिया। ऑफ कोर्स मैंने क्या बोला, जो भी बड़े बड़े इनोवेटर्स निकले हैं तो वो इंप्लॉय थे पहले, तो उसने कुछ ऐसा डिफरेंट किया जिससे क्या आ गया, मार्केट में रिवॉल्यूशन आ गया। तो कंपनी उसकी बातों को सुनता है ताकि उसकी क्या हो सके, चीजों को इनोवेट किया जा सके। नेक्स्ट जो हमारा है, नेक्स्ट है हमारा व्हाट डू मीन बाय 5 मार्क्स में, लीडरशिप इन मैनेजमेंट्स। व्हाट डू मीन बाय लीडरशिप इन मैनेजमेंट्स। अब लीडरशिप इन मैनेजमेंट्स में क्या है, इसको समझना बहुत बच्चों बहुत जरूरी है। अगर मैं इसको थोड़ा सा डेप्थ में लेकर के जाऊं तो आप समझना ध्यान से। पहला तो मैं देखो, एक अच्छा लीडरशिप क्या होता है, एक अच्छा लीडरशिप क्या होता है, एक अच्छा लीडरशिप क्या होगा, जो डायरेक्शन सेट करेगा, दूसरों को इंस्पायर करेगा, गाइड्स एंड सपोर्ट्स करेगा ना। एक लीडर्स के पास एक क्लियर विजन होना ही चाहिए ताकि वो टीम को क्या कर सके, गाइड कर सके। दूसरा, लीडर को हमेशा हॉनेस्ट और इथिकल होना चाहिए। तीसरा, अच्छा लीडर्स अपने आइडिया और एक्सपेक्टेशन क्लियरली एक्सप्रेस कर सकता है। चौथा, लीडरशिप का सबसे बड़ा रोल होता है लोगों को इन्फ्लुएंस करना। क्या करना, इन्फ्लुएंस करना। और लीडर्स को अपनी टीम की फीलिंग और प्रॉब्लम दोनों क्या करनी चाहिए, समझनी चाहिए। सर क्लियर कि नहीं है। नेक्स्ट जो हमारा है टॉपिक्स, ये तो मैंने बता दिया ना, विजन कैसा, एक लीडर का क्या रोल होता है। नेक्स्ट है ऑटोक्रेटिक लीडरशिप और डेमोक्रेटिक लीडरशिप। ऑटोक्रेटिक लीडरशिप क्या होता है, एक लीडर खुद सारे डिसीजंस लेते हैं बिना टीम से पूछे हुए। और डेमोक्रेटिक लीडरशिप क्या होता है, एक लीडर अपनी टीम से डिस्कशन करके डिसीजंस लेता है। दूसरा, ऑटोक्रेटिक लीडरशिप का मतलब एक फैक्ट्री का ओनर अगर बिना वर्कर से कंसल्ट किए काम का आवर्स अगर बढ़ा देगा, जिससे बोलते हैं ऑटोक्रेटिक लीडरशिप। डेमोक्रेटिक क्या है, एक कंपनी का जो सीईओ है ना वो एम्प्लॉय से फीडबैक लेगा, वर्क फ्रॉम होम पॉलिसी इंप्लीमेंट करेगा, चीजों में क्या करेगा, चेंज करेगा। जो ऑटोक्रेटिक लीडरशिप होता है ना उसमें लीडर्स के पास सेंट्रलाइज पावर होता है, और जो डेमोक्रेटिक लीडरशिप होता है ना उसमें अथॉरिटी डिस्ट्रीब्यूट होता है और टीम के इनपुट की वैल्यू किए जाते हैं। ऑटोक्रेटिक लीडरशिप में ये समझ लो जैसे नॉर्थ कोरिया हो गया, डिक्टेटरशिप्स, वो कौन सा चीज है, वो ऑटोक्रेटिक है। और जो स्विट्जरलैंड है या फिनलैंड है या इंडिया है, ये क्या है, डेमोक्रेटिक्स है। क्लियर कि नहीं है। ऑटोक्रेटिक में डिसीजन मेकिंग काफी फास्ट होता है, तुरंत सोचा और डिसीजन क्या कर लिया, ले लिया। जबकि डेमोक्रेटिक में डिसीजन मेकिंग स्लो होता है लेकिन ज्यादा लॉजिकल होता है, क्योंकि इतना आसान नहीं है जो आप क्या ले पाओ, डिसीजन ले पाओ। सर क्लियर है कि नहीं है। ओके सर, लीडरशिप्स में जो मेन क्वेश्चंस आने वाला है अब वो मेरे को बताइए। इसमें मैंने जो क्वेश्चंस एग्जाम्स में आने वाला था वो तो मैंने बता दिया 5 मार्क्स में। अब आते हैं मेन क्वेश्चंस। लेसेज फेयर नाम तो सुना होगा, जैसे एग्जाम से पहले देखोगे ना इस क्वेश्चंस का डिमांड बढ़ जाता है। लेसेज फेयर, इसको तुमको हर कोई बोलेगा भाई लेसेज फेयर क्या करना, क्या जाना है, पढ़ के जाना है। इसका मतलब होता है फ्री रेन। लेसेज फेयर लीडरशिप स्टाइल का मतलब क्या है, लेट इट टू बी, लेट इट टू बी, जिसमें लीडर्स अपनी टीम को फुल फ्रीडम देता है। क्या देता है, फुल फ्रीडम देता है हर डिसीजंस लेने के लिए। इसमें लीडर मिनिमम इंटरफेरेंस करते हैं और एम्प्लॉय अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद उठाता है। पहले मैंने वर्ड यूज किया मिनिमम इंटरफेरेंस। लीडरशिप ऑब्जर्व करता है बट एक्टिवली इन्वॉल्व नहीं होते हैं। फिर मैं बोल रहा हूं एम्पावरमेंट एंड ऑटोनोमी, एम्प्लॉय को इंडिपेंडेंट डिसीजन लेने की अथॉरिटी दी जाती है। तीसरा है लिमिटेड स्ट्रक्चर्स एंड गाइडेंस, लीडरशिप जब जरूरी होगा ना तभी एडवाइस देगा, अदरवाइज एडवाइस नहीं देगा। फ्रीडम एंड फ्लेक्सिबिलिटी,
यानी टीम मेंबर अपनी स्ट्रेटेजी खुद डिसाइड करता है। फिर आता है शेयर रिस्पॉन्सिबिलिटी, एम्प्लॉय एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं बिना लीडर के एक्टिवली इन्वॉल्व किए, इसीलिए क्या बोलते हैं इसको, लेसेज फेयर बोलते हैं। सर क्लियर है कि नहीं है? नेक्स्ट क्वेश्चन सर बताइए, समझ आ रहा है ना? बहुत ही इजी है, लेकिन मैं आपको ये भी बता रहा हूं ये कई बार आपके लिए टफ भी बन जाएगा अगर आपने सही से इसको समझा नहीं तो। नेक्स्ट है मैनेजरियल ग्रीड। मैनेजरियल ग्रीड, ब्लैक माउंटन ने मैनेजरियल ग्रीड थ्योरी डेवलप किया था, जिसमें लीडरशिप बिहेवियर के 2 डायमेंशन पे एनालाइज किया गया था बच्चों। पहला आता था इसमें कंसर्न फॉर पीपल, टीम को कितना सपोर्ट किया जाना चाहिए। दूसरा है कंसर्न फॉर प्रोडक्शन, टास्क और टारगेट अचीव करने के लिए फोकस किया जाना चाहिए। अब सबसे पहले लीडरशिप इसमें पहला आता है इंप्रूवमेंट मैनेजमेंट। क्या आता है? इंप्रूवमेंट मैनेजमेंट, देख रहे हो ना, इंप्रूवमेंट मैनेजमेंट, इसको 1-1 थ्योरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? 1-1 थ्योरी। सर क्या है? कंसर्न फॉर पीपल लो होता है, कंसर्न फॉर प्रोडक्शन भी लो होता है। यानी एक वीक मैनेजर जो ना टीम को मोटिवेट करता है ना प्रोडक्शन पे ध्यान देता है, इसे बोलते हैं इम्पोवर्सीड मैनेजमेंट। क्या बोलते हैं? 1-1, क्लियर ना? दूसरा आता है कंट्री क्लब मैनेजमेंट 1 और 9, यानी हाई एंड लो। एक मैनेजर जो एम्प्लॉय को बहुत ध्यान करता है बट एम्प्लॉय काम नहीं करता है, तो इसके वजह से उसका टारगेट क्या नहीं हो पाता है, अचीव नहीं हो पाता है। नेक्स्ट आता है टास्क मैनेजमेंट 9-1, मतलब लो एंड हाई। ऑटोक्रिटिक लीडर्स जो सिर्फ प्रोडक्टिविटी पे फोकस करता है, टीम की वेलबींग को इग्नोर करता है। फिर आता है मिडिल ऑफ द रोड मैनेजमेंट, मीडियम बैलेंस मेंटेन करने वाले लीडर्स जो प्रोडक्टिविटी और टीम सपोर्ट दोनों को इंपॉर्टेंस देता है। फिर आता है टीम मैनेजमेंट यानी हाई एंड हाई, यानी कि 9-9। ये क्या बोलता है? बेस्ट लीडरशिप जिसमें लीडर प्रोडक्टिविटी और एम्प्लॉय दोनों पे फोकस करता है। सर क्लियर है कि नहीं है? सर क्लियर है ना? अब आपका नेक्स्ट जो क्वेश्चन इसमें आता है ये बेटा है डिफरेंस बिटवीन लीडरशिप एंड मैनेजमेंट। क्या होता है समझना, लीडरशिप एंड मैनेजमेंट। लीडरशिप विजन और मोटिवेशन प्रोवाइड करता है, मैनेजमेंट टास्क और ऑपरेशंस ऑर्गेनाइज करता है। लीडरशिप इनोवेशंस और चेंजेस पे फोकस करता है, मैनेजमेंट स्टेबिलिटी और एफिशिएंसी पे फोकस करता है। और लीडरशिप टीम को गाइड और इन्फ्लुएंस करता है, मैनेजमेंट गोल अचीव करने के लिए रिसोर्सेस मैनेज करता है। लीडरशिप जो है फॉर्मल या इनफॉर्मल हो सकता है, और आपका मैनेजमेंट हमेशा एक फिक्स हियरार्ची होता है। क्या होता है? हमेशा एक। लीडरशिप ट्रांसफॉर्मेशनल और मोटिवेशनल होता है, लीडरशिप ट्रांजेक्शनल्स और स्ट्रक्चर्स होता है। लीडरशिप लोगों की डेवलपमेंट और लॉन्ग टर्म विजन पे ध्यान रखता है, मैनेजमेंट शॉर्ट टर्म गोल और ऑपरेशनल एफिशिएंसी पे फोकस करता है। तो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? नेक्स्ट अब जो क्वेश्चंस आ रहा है ये है आपका, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? नेक्स्ट जो आपका है ये है आपका डिस्कस दी डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लीडरशिप। पहला है विजनरी लीडरशिप। क्या है? विजनरी एंड स्ट्रेटेजिक थिंकिंग। लीडर्स जो फ्यूचर फोकस होते हैं, जो इसका एक क्लियर विजन होते हैं और लोगों को इंस्पायर करता है, उसको विजनरी लीडरशिप बोलते हैं। ऐसे ही आता है एक डेमोक्रेटिक लीडरशिप। क्या आता है? डेमोक्रेटिक लीडरशिप टीम मेंबर्स को डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में इन्वॉल्व करने वाले जो होते हैं ना, उसे डेमोक्रेटिक लीडरशिप बोलते हैं। नेक्स्ट आपका है कम्युनिकेशन बहुत जरूरी है, इन्फ्लुएंशियल स्किल्स बहुत जरूरी है। ओहो, क्लियर कि नहीं है? नेक्स्ट है ऑटोक्रेटिक लीडरशिप भी समझ लो। स्ट्रिक्ट और वन मैन डिसीजन मेकिंग जो होता है उसे ऑटोक्रेटिक लीडरशिप बोलते हैं। कोचिंग लीडरशिप भी होता है, याद रखना। एम्प्लॉय को ट्रेन और डेवलप करने वाले लीडर्स। लेसेज फेयर लीडरशिप एम्प्लॉय को फुल फ्रीडम देने वाला लीडर्स। ये सब क्या होता है ना? अच्छा, गुड लीडर का फीचर्स क्या होता है? विजन एंड स्ट्रेटेजिक थिंकिंग होता है, फ्यूचर को क्लियर विजन होता है, कम्युनिकेशन स्किल, आइडिया और एक्सपेक्टेशन बहुत क्लियर एक्सप्रेस करते हैं ये लोग। तीसरा इन्फ्लुएंशियल स्किल, दूसरों को मोटिवेट और इंस्पायर करने की एबिलिटी होती है इनके पास में। डिसीजन मेकिंग एबिलिटी, करेक्ट और टाइमली डिसीजन लेने की एबिलिटी होती है इनके पास में। इमोशनल इंटेलिजेंस, टीम के फीलिंग और नीड्स को समझते हैं ये लोग। एडेप्टेबिलिटी, चेंज के साथ एडजस्ट होने की एबिलिटी होती है इनके पास में। नेक्स्ट है इंटीग्रिटी एंड एथिक्स, ऑनेस्टी और फेयरनेस मेंटेन करते हैं। क्या करते हैं? ऑनेस्टी और फेयरनेस मेंटेन करते हैं।
सर ये चैप्टर भी क्या हो गया आपका, कंप्लीट हो गया। थैंक यू सो मच।